वह शख्स जिसने बुतों को तोड़ दिया, इब्राहीम की सबसे बड़ी जंग। हजारों साल पहले की बात है, जब दुनिया अंधेरे में डूबी हुई थी। इंसान पत्थर के बुतों के आगे सिर झुकाता था, लकड़ी की मूर्तियों को पूजता था, सूरज, चांद और तारों को अपना रब मानता था। उस वक्त एक बच्चा पैदा हुआ जिसका नाम था इब्राहीम। इब्राहीम का जन्म एक ऐसे घर में हुआ जहां खुद उनके पिता आजर बुत बनाते थे। वही बुत जिन्हें लोग पूजते थे, वही बुत जिनके आगे नजराने चढ़ाए जाते थे। लेकिन इब्राहीम का दिल बचपन से ही बेचैन था। उनके मन में एक सवाल हमेशा उठता था, क्या ये पत्थर सच में हमारे रब हो सकते हैं? इब्राहीम जब छोटे थे तो एक रात वो घर से बाहर निकले। आसमान में तारे जगमगा रहे थे। उन्होंने एक चमकता हुआ तारा देखा और सोचा, शायद यही मेरा रब है। लेकिन जब वो तारा डूब गया तो इब्राहीम ने कहा, जो डूब जाए वो मेरा रब नहीं हो सकता। फिर चांद निकला, उजला, चमकीला, खूबसूरत। इब्राहीम ने सोचा, शायद यही रब है। लेकिन चांद भी ढल गया और इब्राहीम ने फिर कहा, जो ढल जाए वो मेरा रब नहीं। फिर सूरज उगा, इतना बड़ा, इतना तेज। इब्राहीम ने सोचा, यह सबसे बड़ा है, शायद यही रब है। लेकिन शाम होते ही सूरज भी डूब गया और उस लम्हे इब्राहीम के दिल में एक यकीन पैदा हुआ, इन सबको बनाने वाला कोई और है, वही असली रब है। इब्राहीम जैसे जैसे बड़े होते गए, उनका यकीन और मजबूत होता गया। वो अपने पिता आजर को देखते, कैसे वो पत्थर तराशते, बुत बनाते और फिर उन्हीं बुतों को बेचने के लिए बाजार में ले जाते। इब्राहीम का दिल तड़पता था। उनके अपने पिता उस काम में लगे थे जो सबसे बड़ा झूठ था। एक दिन इब्राहीम ने अपने पिता से पूछा, अब्बा, आप इन बुतों को क्यों पूजते हैं? ये न सुन सकते हैं, न देख सकते हैं, न आपका कोई भला कर सकते हैं। आजर को यह बात बहुत बुरी लगी। उन्होंने कहा, इब्राहीम, यही हमारे बाप दादा करते आए हैं, यही हमारा दीन है। लेकिन इब्राहीम नहीं माने। उन्होंने कहा, अब्बा, जो चीज खुद अपनी मदद न कर सके वो हमारी क्या मदद करेगी? इस बात पर आजर गुस्से में आ गए। लेकिन इब्राहीम डरे नहीं। वो जानते थे कि सच बोलना जरूरी है, चाहे कोई माने या न माने। इब्राहीम की कौम बाबल में रहती थी। यह एक बड़ा और ताकतवर शहर था। यहाँ का राजा नमरूद था, जो खुद को खुदा कहता था। पूरी कौम उसके डर से कांपती थी। हर तरफ बुतों के मंदिर थे, हर गली में मूर्तियां थीं, और हर इंसान उस झूठ को सच मानकर जी रहा था। लेकिन एक अकेला नौजवान था, इब्राहीम, जो इस पूरी भीड़ में अलग खड़ा था, जिसके दिल में सच की रोशनी थी, जो जानता था कि एक दिन उसे इस झूठ से टकराना होगा। और वो दिन आने वाला था। बाबल का शहर अपनी पूरी रौनक में था। बड़े बड़े मंदिर, ऊंची ऊंची दीवारें और हर तरफ बुतों की पूजा। साल में एक बार एक बड़ा त्योहार आता था। पूरी कौम उस दिन शहर से बाहर जाती थी, नाचने, गाने और जश्न मनाने के लिए। यह उनका सबसे बड़ा दिन था। हर घर से लोग निकलते थे, बूढ़े, जवान, बच्चे, सब एक साथ। इब्राहीम को भी बुलाया गया, लेकिन उन्होंने कहा, मैं बीमार हूं, मैं नहीं आ सकता। लोग चले गए। शहर खाली हो गया, गलियां सुनसान हो गईं। और उस खामोशी में इब्राहीम अकेले निकले, सीधे उस मंदिर की तरफ जहां सबसे बड़े बुत रखे हुए थे। मंदिर के अंदर दाखिल होते ही इब्राहीम ने देखा, बड़े बड़े बुत कतार में खड़े हैं। उनके आगे खाना रखा हुआ था, नजराने चढ़ाए हुए थे, फूल बिखरे हुए थे।
इब्राहिम उन बुतों के पास गए और मजाक उड़ाते हुए कहा, यह खाना तुम्हारे सामने रखा है, खाते क्यों नहीं? क्या हुआ, बोलते क्यों नहीं? बुत खामोश रहे, जैसे हमेशा रहते थे, क्योंकि वो पत्थर थे, बेजान, बेअक्ल, बेबस। और फिर इब्राहिम ने वो काम किया जिसने पूरे बाबल को हिलाकर रख दिया। उन्होंने अपने दाहिने हाथ में कुल्हाड़ी उठाई और एक एक करके सारे बुतों को तोड़ना शुरू कर दिया। जोर की आवाजें गूंजने लगीं। पत्थर के टुकड़े फर्श पर बिखरने लगे। बड़े बुत, छोटे बुत, सब धराशायी होते गए। लेकिन सबसे बड़े बुत को इब्राहिम ने छोड़ दिया और उसके गले में वो कुल्हाड़ी लटका दी ताकि जब लोग वापस आए तो देखें कि क्या हुआ है। त्योहार खत्म हुआ। कौम वापस लौटी। लोग अपने घरों की तरफ जा रहे थे, हंस रहे थे, बातें कर रहे थे। लेकिन जब कुछ लोग मंदिर के पास से गुजरे तो उनके कदम रुक गए। मंदिर के अंदर से कुछ अजीब नजर आ रहा था। वो अंदर दाखिल हुए और जो देखा उससे उनके होश उड़ गए। पूरे मंदिर में तबाही मची हुई थी। बुतों के टुकड़े टुकड़े हो चुके थे। फर्श पर पत्थर के टुकड़े बिखरे पड़े थे। नजराने रौंदे जा चुके थे। और सबसे बड़ा बुत, जो सबसे ऊंचा और सबसे भारी था, वो अकेला खड़ा था। उसके गले में एक कुल्हाड़ी लटकी हुई थी। देखते ही देखते पूरे शहर में यह खबर आग की तरह फैल गई। लोग दौड़े दौड़े मंदिर की तरफ आने लगे। हर तरफ चीख पुकार थी। कोई रो रहा था, कोई गुस्से में था, कोई हैरान था। सबके मन में एक ही सवाल था, यह किसने किया? कुछ लोगों को याद आया कि एक नौजवान था जो हमेशा इन बुतों की बुराई करता था, जो कहता था कि ये पत्थर के टुकड़े हैं, इनमें कोई ताकत नहीं। उन्होंने कहा, यह इब्राहिम का काम है। हमने उसे यही कहते सुना था। फौरन इब्राहिम को पकड़कर लाया गया। पूरी कौम जमा हो गई। राजा नमरूद के दरबार में इब्राहिम को खड़ा किया गया। चारों तरफ भीड़ थी। सब उनकी तरफ घूर रहे थे। लेकिन इब्राहिम बिल्कुल शांत थे। उनके चेहरे पर न डर था, न घबराहट। वो जानते थे कि आज वो मौका आ गया है जिसका वो इंतजार कर रहे थे। कौम ने कहा, ए इब्राहिम, क्या तूने हमारे देवताओं के साथ यह किया? इब्राहिम ने मुस्कुराते हुए कहा, यह काम तो उस बड़े बुत ने किया होगा। उसी से पूछो, उसके गले में कुल्हाड़ी लटकी है। लोग एक पल के लिए रुक गए। फिर उन्होंने कहा, तुम खुद जानते हो कि ये बोल नहीं सकते। इब्राहिम ने तुरंत जवाब दिया, तो फिर तुम ऐसी चीज को क्यों पूछते हो जो न बोल सके, न सुन सके, न तुम्हारा कोई भला कर सके? यह जवाब सुनकर पूरा दरबार सन्नाटे में आ गया। कोई कुछ नहीं बोल सका। लेकिन जिनके दिलों पर पर्दा पड़ा हुआ था, उन्होंने सच को मानने से इनकार कर दिया। उनका गुस्सा और भड़क उठा। त्योहार खत्म हुआ। कौम वापस लौटी। लोग अपने घरों की तरफ जा रहे थे, हंस रहे थे, बातें कर रहे थे। लेकिन जब कुछ लोग मंदिर के पास से गुजरे तो उनके कदम रुक गए। मंदिर के अंदर से कुछ अजीब नजर आ रहा था। वो अंदर दाखिल हुए और जो देखा उससे उनके होश उड़ गए। पूरे मंदिर में तबाही मची हुई। दरबार में सन्नाटा था। इब्राहिम का जवाब सुनकर कोई कुछ नहीं बोल पाया था। लेकिन यह खामोशी ज्यादा देर नहीं टिकी। गुस्से की आग भड़क उठी। लोग चिल्लाने लगे, इसे जला दो, इसे आग में फेंक दो। जिसने हमारे देवताओं को तोड़ा, उसे सबसे बड़ी सजा मिलनी चाहिए। नमरूद, जो खुद को खुदा कहता था, वो तख्त पर बैठा सब देख रहा था। उसने इब्राहिम को गौर से देखा।
एक अकेला नौजवान जिसके पास न फौज थी, न ताकत थी, न दौलत थी, लेकिन उसकी आंखों में एक ऐसी रोशनी थी जो नमरूद को बेचैन कर रही थी। नमरूद ने सोचा, अगर इसे अभी नहीं रोका तो यह पूरी कौम को बदल देगा। नमरूद ने फैसला सुनाया, इब्राहिम को जिंदा जलाया जाएगा। पूरे शहर में यह हुक्म फैल गया। लोगों में जोश आ गया। हर तरफ से लकड़ियां इकट्ठा होने लगीं। दिनों तक लकड़ियां जमा होती रहीं। इतनी लकड़ियां कि उनका अंबार लग गया। एक बहुत बड़ा गड्ढा खोदा गया। उसमें लकड़ियां भरी गईं और फिर आग लगाई गई। वो आग इतनी भयानक थी कि उसकी लपटें आसमान को छूने लगीं। उसकी गर्मी इतनी तेज थी कि पास से गुजरने वाले पंछी भी जल जाते थे। लोग दूर दूर से देखने आए थे। सब सोच रहे थे, अब इब्राहिम का अंत हो जाएगा। अब यह आग उसे राख कर देगी। इब्राहिम के हाथ बांधे गए। एक बड़ी मशीन बनाई गई जिसके जरिए उन्हें दूर से आग में फेंका जा सके, क्योंकि कोई इंसान इतनी तेज आग के पास जाने की हिम्मत नहीं कर सकता था। इब्राहिम को उस मशीन में बिठाया गया। उस लम्हे जब इब्राहिम आग की तरफ जा रहे थे, आसमान से एक आवाज आई। फरिश्ते बेचैन थे। हज़रत जिब्रील आए और बोले, ए इब्राहिम, क्या आपको कुछ चाहिए? इब्राहिम ने कहा, तुमसे कुछ नहीं मांगना। मेरा रब सब देख रहा है। वो जानता है। वो काफी है। और फिर इब्राहिम को आग में फेंक दिया गया। आग की लपटें आसमान को छू रही थीं। चारों तरफ धुआं था। लोगों की आंखें उस भयानक आग पर टिकी थीं। सब सोच रहे थे, बस कुछ ही पलों में इब्राहिम जलकर राख हो जाएंगे। नमरूद अपने तख्त पर बैठा मुस्कुरा रहा था। उसे यकीन था कि आज उसकी जीत होगी और इब्राहिम की हार। लेकिन उसी लम्हे आसमान और जमीन के बीच कुछ ऐसा हुआ जो पूरी कायनात ने देखा। अल्लाह का हुक्म आया, ए आग, इब्राहिम पर ठंडी हो जा और सलामत रह। और आग, वो भयानक, वो दहकती, वो सब कुछ जला देने वाली आग रुक गई। उसकी लपटें वैसी ही थीं, उसका धुआं वैसा ही था, लेकिन इब्राहिम के लिए वो आग ठंडी हो गई। जैसे किसी ने उस आग को हुक्म दिया हो और उसने सर झुका दिया हो। इब्राहिम उस आग के बीच में थे, लेकिन आग उन्हें छू नहीं रही थी। वो बैठे थे पूरे सुकून के साथ। उनके चेहरे पर इत्मीनान था। उनके दिल में डर नहीं था, क्योंकि वो जानते थे कि जब रब साथ हो तो दुनिया की कोई भी आग नुकसान नहीं पहुंचा सकती। कुछ रिवायतों में आता है कि उस आग के बीच एक खूबसूरत बाग जैसा माहौल बन गया था। हरियाली थी, ठंडक थी, सुकून था। इब्राहिम उस आग में इस तरह बैठे थे जैसे कोई अपने घर के बाग में बैठा हो। बाहर खड़े लोग देखते रहे। मिनट गुजरे, लेकिन आग बुझी नहीं। धुआं उठता रहा। और जब आग कम हुई तो लोगों ने जो देखा उससे उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। इब्राहिम जिंदा थे, सही सलामत। उनके कपड़ों पर आग का एक निशान तक नहीं था। उनके बालों की एक लट भी नहीं जली थी। वो उस आग से बाहर निकले जैसे कोई सैर करके लौटा हो। पूरी भीड़ में सन्नाटा छा गया। कुछ लोगों की आंखें खुल गईं। कुछ लोगों के दिलों में ईमान की रोशनी आई। लेकिन नमरूद, उसका दिल और सख्त हो गया, क्योंकि जिसका दिल पत्थर हो जाए उस पर कोई निशानी काम नहीं करती। आग से सही सलामत निकलने के बाद इब्राहिम की ताकत और बढ़ गई। लोगों ने अपनी आंखों से देखा था कि आग उन्हें जला नहीं सकी। यह कोई जादू नहीं था,
यह कोई चाल नहीं थी, यह अल्लाह की सीधी मदद थी। कुछ लोग इब्राहीम के पास आए और उन पर ईमान ले आए। लेकिन नमरूद का दरबार अभी भी इब्राहीम का दुश्मन था। नमरूद ने इब्राहीम को अपने दरबार में बुलाया। वो सोच रहा था कि शायद आग से बचने के बाद इब्राहीम डर गए होंगे। शायद अब वो झुक जाएंगे। शायद अब वो उसकी बात मान लेंगे। लेकिन नमरूद की यह सोच गलत थी। इब्राहीम दरबार में आए, उसी शांत चेहरे के साथ, उसी यकीन के साथ, उसी हिम्मत के साथ। नमरूद ने कहा, ए इब्राहीम, तेरा रब कौन है जिस पर तुझे इतना भरोसा है? इब्राहीम ने कहा, मेरा रब वो है जो जिंदगी देता है और मौत देता है। नमरूद ने अकड़ के साथ कहा, जिंदगी और मौत तो मैं भी देता हूँ। उसने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया, 2 कैदियों को लाओ। एक कैदी को उसने छोड़ दिया और कहा, देखो मैंने इसे जिंदगी दी। दूसरे कैदी को उसने कत्ल करवा दिया और कहा, देखो मैंने इसे मौत दी। नमरूद समझ रहा था कि उसने इब्राहीम को चुप करा दिया। लेकिन इब्राहीम एक पल के लिए भी नहीं रुके। उन्होंने फौरन कहा, ठीक है। मेरा रब सूरज को पूरब से निकालता है। अगर तू सच में रब है तो सूरज को पश्चिम से निकाल कर दिखा। पूरा दरबार सन्नाटे में डूब गया। नमरूद का मुंह बंद हो गया। उसके पास कोई जवाब नहीं था। कोई चाल नहीं थी। कोई बहाना नहीं था। वो तख्त पर बैठा रहा, लेकिन उस लम्हे सब जान गए कि असली हार किसकी हुई है। इब्राहीम वो बहस जीत गए थे। लेकिन नमरूद का दिल नहीं बदला। उसका घमंड और बढ़ गया। उसने फैसला किया कि इब्राहीम को इस शहर में नहीं रहने दिया जाएगा। इब्राहीम को बाबल छोड़ना होगा। और इस तरह इब्राहीम ने अपना घर, अपना शहर, अपने रिश्तेदार सब कुछ छोड़ दिया। अल्लाह के रास्ते पर चलने के लिए, सच की आवाज बुलंद करने के लिए। बाबल का शहर पीछे छूट गया। इब्राहीम उस जमीन को छोड़कर निकल पड़े जहां वो पैदा हुए थे, जहां उन्होंने अपना बचपन गुजारा था, जहां उनके पिता रहते थे। यह सफर आसान नहीं था। न जेब में दौलत थी, न साथ में फौज थी, न कोई बड़ा काफिला था। लेकिन उनके दिल में अल्लाह का यकीन था, और यही यकीन उनकी सबसे बड़ी ताकत था। इब्राहीम अपनी बीवी हाजरा और अपने भतीजे लूत के साथ निकले। उन्होंने पहले शाम की जमीन का रुख किया। रास्ते लंबे थे, धूप तेज थी, थकान भारी थी। लेकिन हर कदम पर इब्राहीम का दिल अपने रब से जुड़ा हुआ था। वो चलते जाते और दुआ करते जाते। शाम पहुंचकर इब्राहीम ने लोगों को अल्लाह का संदेश दिया। कुछ लोगों ने सुना, कुछ ने माना, कुछ ने मुंह फेर लिया। लेकिन इब्राहीम रुके नहीं। उनकी जिंदगी का मकसद एक था, अल्लाह का पैगाम दुनिया तक पहुंचाना। इसी दौरान इब्राहीम पर एक बहुत बड़ी आजमाइश आई। उनकी बीवी सारा बेऔलाद थीं। उम्र गुजरती जा रही थी, लेकिन कोई बच्चा नहीं था। इब्राहीम के दिल में एक तड़प थी, एक ऐसा बेटा जो उनके बाद उनका काम आगे बढ़ाए। उन्होंने अल्लाह से दुआ मांगी, ऐ मेरे रब, मुझे एक नेक बेटा दे। अल्लाह ने उनकी दुआ सुनी। लेकिन अभी वक्त नहीं आया था। इसी सफर में एक बड़ा वाकया पेश आया। इब्राहीम मिस्र की तरफ गए। वहां का बादशाह बहुत जालिम था। उसने सुना कि एक खूबसूरत औरत आई है, और उसने सारा को अपने दरबार में बुलवाया। लेकिन अल्लाह ने सारा की हिफाजत की। बादशाह उनके पास नहीं पहुंच सका।
हर बार जब वो आगे बढ़ता उसके हाथ जकड़ जाते। वो डर गया और उसने सारा को इज्जत के साथ वापस भेज दिया। साथ में हाजरा को भी बतौर खिदमतगार दिया। इब्राहिम आगे बढ़ते रहे। हर शहर में, हर जमीन पर वो अल्लाह का पैगाम लेकर जाते। थकते नहीं थे, हारते नहीं थे, क्योंकि जिसका रब साथ हो वो कभी अकेला नहीं होता। वक्त गुजरता रहा। इब्राहिम की उम्र बढ़ती रही, लेकिन औलाद का इंतजार खत्म नहीं हुआ था। हाजरा जो मिस्र से साथ आई थीं, उनसे अल्लाह ने इब्राहिम को एक बेटा दिया। उस बेटे का नाम रखा गया इस्माईल। इब्राहिम के चेहरे पर जो खुशी थी वो बयान से बाहर थी। बरसों की दुआ, बरसों का इंतजार आज पूरा हुआ था। लेकिन यह खुशी अभी ठीक से समाई भी नहीं थी कि अल्लाह का एक और हुक्म आया। एक ऐसा हुक्म जिसे सुनकर कोई भी इंसान कांप जाए। अल्लाह ने इब्राहिम को हुक्म दिया, अपनी बीवी हाजरा और अपने दूध पीते बेटे इस्माईल को एक ऐसी वादी में छोड़ आओ जहां न पानी है, न घास है, न कोई इंसान है। वो वादी थी मक्का। ऊंचे पहाड़ों के बीच जलती हुई रेत पर, सुनसान और वीरान। इब्राहिम ने अल्लाह का हुक्म सुना। उनका दिल तड़पा होगा। एक बाप का दिल जिसने बरसों दुआ मांगी, जिसने बरसों इंतजार किया, वो अपने नन्हे बेटे को उस वीरान जगह छोड़ने जा रहा था। लेकिन इब्राहिम का यकीन अटल था। उन्होंने सर झुका दिया, क्योंकि वो जानते थे कि अल्लाह का हर हुक्म उसकी रहमत से भरा होता है। वो उस वादी में पहुंचे। हाजरा और इस्माईल को वहां छोड़ा। इब्राहिम वापस जाने लगे। हाजरा ने पूछा, ए इब्राहिम, आप हमें इस वीरान जगह छोड़कर कहाँ जा रहे हैं? क्या अल्लाह ने यही हुक्म दिया है? इब्राहिम रुके। उनकी आंखें भर आई होंगी। उन्होंने बस इतना कहा, हाँ। हाजरा ने एक लम्हे के लिए सोचा, और फिर उनके चेहरे पर सुकून आ गया। उन्होंने कहा, तो फिर अल्लाह हमें जाया नहीं करेगा। इब्राहिम आगे बढ़ गए। जब वो पहाड़ की आड़ में हुए तो रुके, मुड़े और उस वादी की तरफ देखकर दुआ मांगी, ऐ मेरे रब, मैंने अपनी औलाद को तेरे घर के पास एक ऐसी वादी में बसाया है जहां कोई खेती नहीं। ऐ रब, लोगों के दिलों को इनकी तरफ माइल कर दे और इन्हें रोजी दे ताकि यह तेरा शुक्र करें। यह दुआ आज भी कबूल है। वो वीरान वादी आज दुनिया का सबसे बड़ा शहर है, मक्का। हाजरा उस वीरान वादी में अकेली थीं। साथ में एक दूध पीता बच्चा था, इस्माईल। पानी की मशक खत्म हो गई। धूप तेज थी। रेत जल रही थी। इस्माईल प्यास से तड़पने लगे। हाजरा का दिल माँ का दिल था, वो अपने बच्चे को इस हाल में नहीं देख सकती थीं। हाजरा दौड़ी। पहले सफा पहाड़ पर चढ़ी, शायद कोई नजर आए, शायद कोई मदद मिले। कुछ नहीं दिखा। फिर मरवा पहाड़ की तरफ दौड़ी। वहां से भी कुछ नजर नहीं आया। फिर सफा, फिर मरवा, 7 बार वो दोनों पहाड़ों के बीच दौड़ती रहीं। यह दौड़ सिर्फ पानी की तलाश नहीं थी, यह एक माँ की बेबसी थी, एक माँ का यकीन था, एक माँ की दुआ थी। और फिर अल्लाह की रहमत नाजिल हुई। जहां इस्माईल की एड़ियां जमीन पर लगी थीं, वहां से पानी फूट पड़ा। ठंडा, साफ, मीठा पानी। हाजरा दौड़कर आईं। उन्होंने अपने बच्चे को पानी पिलाया। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन यह खुशी के आंसू थे। अल्लाह। उस पान का नाम पड़ा। आज धीरे धीरे उस वादी में लोग आने लगे।
पानी की खबर फैली। इब्राहिम वापस आते रहे, अपने बेटे इस्माइल को देखते, उनके साथ वक्त गुजारते। इस्माइल बड़े होते रहे, और जब इस्माइल उस उम्र को पहुंचे जब वो अपने बाप के साथ चल सकते थे, तब अल्लाह का सबसे बड़ा इम्तिहान आया। एक रात इब्राहिम की आंखें खुलीं। उनका दिल कांप रहा था। यह वो बेटा था जिसके लिए उन्होंने बरसों दुआ मांगी थी। यह वो बेटा था जिसे उन्होंने उस वीरान वादी में छोड़ा था। यह वो बेटा था जो उनकी आंखों की रोशनी था, और अल्लाह उसी बेटे की कुर्बानी मांग रहा था। इब्राहिम। यह सुनकर इब्राहिम का दिल भर आया। उन्होंने अपने बेटे को गले लगाया। इब्राहिम और इस्माइल दोनों चल पड़े। वो जगह तय हुई मिना की वादी, मक्का के पास एक खुला मैदान। इब्राहिम के हाथ में छुरी थी। इस्माइल उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे थे। न रोना था, न गिड़गिड़ाना था, न पीछे मुड़ना था। एक बाप और बेटे का यह सफर दुनिया की तारीख का सबसे अनोखा सफर था। रास्ते में शैतान आया। उसने इब्राहिम को बहकाने की कोशिश की। उसने कहा, यह क्या कर रहे हो? यह तुम्हारा अपना बेटा है। तुम्हारी आंखों की रोशनी है। तुम्हारी दुआओं का जवाब है। उसे कैसे कुर्बान कर सकते हो? इब्राहिम ने शैतान की बात नहीं सुनी। उन्होंने 7 कंकरियां उठाईं और शैतान को मारी। शैतान वहां से भागा। फिर शैतान इस्माइल के पास गया। उसने कहा, तुम्हारे पिता तुम्हें कुर्बान करने जा रहे हैं। भाग जाओ, अपनी जान बचाओ। इस्माइल ने भी शैतान की बात नहीं मानी। उन्होंने भी 7 कंकरियां मारी। शैतान फिर भागा। फिर शैतान हाजरा के पास गया। उसने उन्हें भी बहकाने की कोशिश की, लेकिन हाजरा का यकीन भी पक्का था। उन्होंने भी कंकरियां मारी और शैतान को भगा दिया। आज भी हज के दौरान लाखों लोग उन्हीं 3 जगहों पर कंकरियां मारते हैं। यह सिर्फ एक रस्म नहीं, यह उस यकीन की याद है जो इब्राहिम, इस्माइल और हाजरा ने उस दिन दिखाया था। इब्राहिम और इस्माइल मिना पहुंचे। इस्माइल ने खुद कहा, अब्बा, मुझे लिटा दीजिए और मेरी आंखों पर पट्टी बांध दीजिए ताकि आपका दिल कमजोर न हो। इब्राहिम की आंखें भर आईं। उन्होंने अपने बेटे को जमीन पर लिटाया, पट्टी बांधी और छुरी उठाई। इब्राहिम ने छुरी उठाई। उनके हाथ कांप रहे थे, लेकिन यह कमजोरी नहीं थी, यह एक बाप का दिल था। उनकी आंखों पर भी पट्टी बंधी थी ताकि वो अपने बेटे का चेहरा देखकर रुक न जाएं। इस्माइल जमीन पर लेटे थे, शांत, पुरसुकून, अल्लाह के हुक्म पर राजी। इब्राहिम ने अल्लाह का नाम लिया और छुरी चला दी, लेकिन छुरी नहीं चली। उन्होंने फिर चलाई, फिर नहीं चली। बार बार कोशिश की, लेकिन छुरी बेअसर थी। अल्लाह ने उस छुरी को हुक्म दे दिया था कि इस्माइल को न काटे, क्योंकि यह इम्तिहान कुर्बानी का नहीं था, यह यकीन का इम्तिहान था। और इब्राहिम वो इम्तिहान पास कर चुके थे। उसी लम्हे आसमान से आवाज आई, ए इब्राहिम, तूने अपना ख्वाब सच कर दिखाया। हम नेकी करने वालों को ऐसे ही बदला देते हैं। यह एक खुला इम्तिहान था। और फिर अल्लाह ने जन्नत से एक दुम्बा भेजा, एक बड़ा, मोटा, सफेद दुम्बा जो इस्माइल की जगह कुर्बान हुआ। इब्राहिम ने पट्टी हटाई। इस्माइल को देखा, सही सलामत, जिंदा, मुस्कुराते हुए। उन्होंने अपने बेटे को गले लगाया। दोनों की आंखों में आंसू थे, लेकिन यह गम के आंसू नहीं थे, यह शुक्र के आंसू थे।
उस दिन से यह सुन्नत कायम हो गई। हर साल दुनिया भर के मुसलमान उसी याद में जानवर कुर्बान करते हैं। यह त्योहार कहलाता है ईद उल अजहा। यह सिर्फ एक त्योहार नहीं, यह उस बाप और बेटे की कुर्बानी की याद है जिन्होंने अल्लाह के सामने सब कुछ झुका दिया। अल्लाह ने इब्राहीम की इस कुर्बानी को इतना पसंद किया कि उनकी तारीफ खुद कलाम में की। उन्हें खिताब दिया खलीलुल्लाह, यानी अल्लाह का दोस्त। दुनिया में कितने लोग हैं जिन्हें अल्लाह ने अपना दोस्त कहा हो? इब्राहीम उन चुनिंदा लोगों में से थे। यह मुकाम यूं ही नहीं मिला। इसके पीछे थी आग, थी तन्हाई, थी हिजरत, थी कुर्बानी और था वो अटूट यकीन जो कभी नहीं टूटा। कुर्बानी का वो इम्तिहान गुजर गया था। अल्लाह ने इब्राहीम और इस्माइल दोनों को इज्जत बख्शी थी, लेकिन अल्लाह का काम अभी बाकी था। एक बहुत बड़ा काम, एक ऐसा काम जो क़यामत तक के लिए इंसानों की जिंदगी बदल देने वाला था। अल्लाह ने इब्राहीम को हुक्म दिया, अपने बेटे इस्माइल के साथ मिलकर मेरा घर बनाओ। वो जगह तय हुई जहां पहले से एक बुनियाद मौजूद थी, मक्का की वादी में। कहा जाता है कि यह बुनियाद आदम से भी पहले की थी। अल्लाह का घर जो इस धरती पर सबसे पहले बनाया गया था। इब्राहीम और इस्माइल उस जगह पहुंचे। उन्होंने ज़मीन को देखा। पुरानी बुनियाद के निशान मौजूद थे और दोनों बाप और बेटा मिलकर काम में लग गए। इस्माइल पत्थर उठाते और इब्राहीम को देते। इब्राहीम उन्हें रखते जाते। दीवारें उठने लगीं। एक एक पत्थर जुड़ता गया। वो कोई महल नहीं बना रहे थे, वो कोई बाजार नहीं बना रहे थे, वो अल्लाह का घर बना रहे थे। और हर पत्थर रखते वक्त उनकी ज़बान पर दुआ थी। वो दुआ करते जाते, ऐ हमारे रब, हमारी यह मेहनत भूल कर। हम कमज़ोर हैं, हम गलतियां करने वाले हैं, लेकिन तू सुनने वाला है, तू जानने वाला है। जब दीवारें ऊंची होने लगीं तो इब्राहीम के लिए पत्थर रखना मुश्किल हो गया। इस्माइल ने एक बड़ा पत्थर लाकर रखा ताकि इब्राहीम उस पर खड़े होकर ऊंची दीवार तक पहुंच सकें। वो पत्थर आज भी मौजूद है। उसका नाम है मकाम इब्राहीम। उस पत्थर पर आज भी इब्राहीम के काबा तैयार हो गया था। वो घर जो इब्राहीम और इस्माइल ने अपने हाथों से बनाया था, अब अल्लाह की इबादत का मरकज़ बन गया था। लेकिन इब्राहीम का काम अभी पूरा नहीं हुआ था। अल्लाह ने उन्हें एक और हुक्म दिया, दुनिया के सभी इंसानों को बुलाओ। उन्हें बताओ कि अल्लाह का घर तैयार है। उन्हें हज के लिए बुलाओ। इब्राहीम ने सोचा, मेरी आवाज इतनी कमजोर है, यह वादी इतनी वीरान है, यहां कोई नहीं है, मेरी आवाज कहां तक जाएगी? लेकिन अल्लाह ने कहा, तुम बस आवाज लगाओ, पहुंचाना हमारा काम है। इब्राहीम पहाड़ पर चढ़े। उन्होंने अपनी पूरी ताकत लगाई और आवाज दी, ऐ लोगो, अल्लाह ने तुम्हें हज का हुक्म दिया है। आओ, अल्लाह के घर की तरफ आओ। वो आवाज उस वादी में गूंजी और अल्लाह की कुदरत से वो आवाज उन तमाम रूहों तक पहुंची जो उस वक्त अपनी माँओं के पेट में थीं, जो अभी पैदा नहीं हुई थीं, बल्कि क़यामत तक जो भी इंसान पैदा होने वाले थे, उन सबने वो आवाज सुनी। जिन्होंने उस आवाज पर लब्बैक कहा, काबा बन गया, हज शुरू हो गया। और इब्राहीम की जिंदगी का वो सफर जो बाबल के एक छोटे से घर से शुरू हुआ था, आज पूरी दुनिया के कोने कोने तक पहुंच गया था। इब्राहीम की उम्र बढ़ती गई। उनके बाल सफेद हो गए, लेकिन उनका यकीन कभी कमजोर नहीं हुआ।
उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में एक ही काम किया, अल्लाह की रजा हासिल करना। बुतों से लड़े, आग में गए, घर छोड़ा, बेटे को वीरान वादी में छोड़ा, बेटे की कुर्बानी के लिए तैयार हो गए और अल्लाह का घर अपने हाथों से बनाया। यही वजह है कि आज भी जब नमाज में दुरूद पढ़ा जाता है तो इब्राहीम का नाम लिया जाता है। यही वजह है कि तीन बड़े मजहब इस्लाम, ईसाई और यहूदी सब इब्राहीम को अपना पूर्वज मानते हैं। यही वजह है कि अल्लाह ने उन्हें वो मुकाम दिया जो किसी और को नहीं मिला। इब्राहीम सिर्फ एक नबी नहीं थे, वो एक मिसाल थे। एक ऐसी मिसाल जो बताती है कि जब इंसान सच्चे दिल से अल्लाह पर भरोसा कर ले तो दुनिया की कोई आग उसे जला नहीं सकती, कोई तन्हाई उसे तोड़ नहीं सकती, कोई इम्तिहान उसे हरा नहीं सकता। वो शख्स जिसने बुतों को तोड़ा, उसने दुनिया के दिलों को जोड़ दिया, हमेशा के लिए। इस्लामी इतिहास के वे रहस्य जिन्हें आम तौर पर लोगों से छुपा दिया जाता है, दरअसल एक ऐसी दुनिया का परिचय कराते हैं जहां विश्वास, धैर्य और सच्चाई अपनी सबसे ऊंची मिसाल पेश करते हैं। यह इतिहास केवल युद्धों और जीत की कहानियों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह इंसान के अंदर छुपी हुई ताकत और अल्लाह पर उसके भरोसे की गहराई को भी उजागर करता है। शुरुआती दौर में जब इस्लाम का संदेश फैल रहा था, उस समय मुसलमानों की संख्या बहुत कम थी। उनके पास संसाधन भी सीमित थे और विरोधी ताकतें बहुत ज्यादा मजबूत थीं। इसके बावजूद उनके दिलों में जो विश्वास था, वह किसी भी बाहरी ताकत से कहीं ज्यादा मजबूत था। यही विश्वास उन्हें हर मुश्किल में अडिग रखता था। ऐसा समय भी आया जब चारों तरफ से दबाव बढ़ गया। दुश्मन संख्या और ताकत दोनों में आगे थे, लेकिन मुसलमानों ने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने अपने उसूलों को नहीं छोड़ा और हर हाल में सच्चाई के साथ खड़े रहे। यही दृढ़ता उनकी असली जीत का कारण बनी। इस्लामी इतिहास हमें यह सिखाता है कि असली सफलता केवल ताकत या धन में नहीं होती, बल्कि सच्चाई, धैर्य और मजबूत इरादों में होती है। जब इंसान अपने उद्देश्य पर यकीन कर लेता है, तो उसके लिए कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं रहती। इस्लामी इतिहास का एक और गहरा रहस्य यह है कि मुसलमानों की सफलता का असली कारण उनका चरित्र था। वे केवल बहादुर ही नहीं थे, बल्कि ईमानदार, न्यायप्रिय और सहनशील भी थे। यही गुण उन्हें बाकी लोगों से अलग बनाते थे और लोगों के दिलों में उनके लिए सम्मान पैदा करते थे। जब मुसलमान किसी क्षेत्र में पहुंचते थे, तो उनका उद्देश्य केवल विजय प्राप्त करना नहीं होता था, बल्कि वहां न्याय और शांति स्थापित करना होता था। वे लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करते, उनके अधिकारों का सम्मान करते और उन्हें सुरक्षा का एहसास दिलाते। यही कारण था कि बहुत से लोग बिना किसी दबाव के इस्लाम की ओर आकर्षित हो जाते थे। इतिहास का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि मुसलमानों ने ज्ञान को बहुत महत्व दिया। उन्होंने केवल धार्मिक ज्ञान ही नहीं, बल्कि अन्य विषयों में भी गहरी रुचि ली। यही वजह थी कि एक समय ऐसा आया जब पूरी दुनिया उनके ज्ञान से लाभ उठा रही थी। लेकिन इतिहास हमें यह चेतावनी भी देता है कि जब कोई समुदाय अपने सिद्धांतों से दूर हो जाता है, तो उसका पतन शुरू हो जाता है। यही सबक इस्लामी इतिहास बार बार हमें याद दिलाता है। इस्लामी इतिहास के ऐसे अनेक पहलू हैं जो केवल घटनाओं का वर्णन नहीं करते, बल्कि इंसानी सोच और समाज के बदलाव की गहरी कहानी भी बताते हैं। जब हम इस इतिहास को ध्यान से पढ़ते हैं, तो हमें पता चलता है कि यह केवल अतीत की बात नहीं, बल्कि आज के समय के लिए भी एक मार्गदर्शन है। एक दौर ऐसा आया जब मुसलमानों ने अपने अंदर अनुशासन, एकता और आपसी भाईचारे को इतना मजबूत कर लिया कि वे हर चुनौती का सामना करने में सक्षम हो गए। यह एकता ही उनकी सबसे बड़ी ताकत बनी।
जब लोग एक उद्देश्य के लिए एक साथ खड़े हो जाते हैं तो वे असंभव को भी संभव बना सकते हैं। इस इतिहास का एक महत्वपूर्ण रहस्य यह भी है कि मुसलमानों ने कभी भी केवल भौतिक शक्ति पर भरोसा नहीं किया। उन्होंने हमेशा आध्यात्मिक शक्ति को प्राथमिकता दी। उनका विश्वास था कि अगर नीयत साफ हो और उद्देश्य सही हो तो अल्लाह की मदद जरूर मिलती है। इतिहास में ऐसे कई उदाहरण मिलते हैं जहां मुसलमानों ने मुश्किल परिस्थितियों में भी अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। उन्होंने सच्चाई और न्याय का साथ दिया, चाहे इसके लिए उन्हें कितनी ही कठिनाइयों का सामना क्यों न करना पड़ा हो। यही कारण था कि उनकी पहचान एक मजबूत और भरोसेमंद समुदाय के रूप में बनी। यह भाग हमें यह समझाता है कि सफलता का रास्ता केवल आसान नहीं होता। इसके लिए त्याग, धैर्य और दृढ़ संकल्प की आवश्यकता होती है। इस्लामी इतिहास इसी सच्चाई को बार बार हमारे सामने लाता है। इस्लामी इतिहास का एक और छुपा हुआ पहलू यह है कि इसमें केवल शासकों और युद्धों का जिक्र नहीं है, बल्कि आम लोगों की जिंदगी और उनके संघर्षों की भी झलक मिलती है। यह इतिहास हमें बताता है कि कैसे साधारण लोग भी अपने कर्मों से असाधारण बन सकते हैं। जब इस्लाम का संदेश अलग अलग क्षेत्रों में पहुंचा, तो वहां के लोगों ने इसे केवल एक धर्म के रूप में नहीं बल्कि एक संपूर्ण जीवन प्रणाली के रूप में अपनाया। उन्होंने अपने समाज को न्याय, समानता और भाईचारे के आधार पर संगठित किया। यही कारण था कि धीरे धीरे समाज में सकारात्मक बदलाव आने लगे। इस इतिहास का एक और महत्वपूर्ण रहस्य यह है कि मुसलमानों ने शिक्षा और ज्ञान को बहुत महत्व दिया। उन्होंने विद्यालयों, पुस्तकालयों और अध्ययन केंद्रों की स्थापना की। यह केवल उनके लिए ही नहीं बल्कि पूरी मानवता के लिए एक बड़ा योगदान था। इतिहास में ऐसे कई उदाहरण मिलते हैं जहां एक छोटे से समूह ने अपने दृढ़ विश्वास और मेहनत के बल पर बड़ी से बड़ी ताकतों को चुनौती दी। यह हमें यह सिखाता है कि संख्या नहीं बल्कि इरादे और मेहनत मायने रखते हैं। इस भाग से हमें यह भी सीख मिलती है कि जब समाज में न्याय और समानता होती है तो वह समाज तेजी से प्रगति करता है। इस्लामी इतिहास इसी सत्य को बहुत स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करता है। इस्लामी इतिहास के गहरे अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि यह केवल अतीत की घटनाओं का संग्रह नहीं बल्कि एक जीवंत संदेश है जो हर युग में लोगों को प्रेरित करता है। इसमें छुपे हुए रहस्य हमें यह सिखाते हैं कि कैसे एक छोटा सा समूह भी अपने सिद्धांतों के बल पर पूरी दुनिया को प्रभावित कर सकता है। एक समय ऐसा आया जब मुसलमानों ने अपने चरित्र और व्यवहार के माध्यम से लोगों के दिल जीत लिए। उन्होंने यह साबित किया कि सच्चाई और ईमानदारी किसी भी ताकत से ज्यादा प्रभावशाली होती है। लोग उनके व्यवहार से प्रभावित होकर उनके करीब आने लगे। इस इतिहास का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि मुसलमानों ने हमेशा अपने ज्ञान को बढ़ाने की कोशिश की। उन्होंने विभिन्न विषयों में अध्ययन किया और नई खोजों को जन्म दिया। यह उनके खुले विचार और सीखने की इच्छा का परिणाम था। लेकिन इतिहास हमें यह भी दिखाता है कि जब लोग अपने मूल्यों को भूल जाते हैं तो उनका पतन शुरू हो जाता है। यह एक ऐसा सच है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। यह भाग हमें यह सिखाता है कि अगर हम अपने जीवन में सच्चाई, मेहनत और ईमानदारी को अपनाते हैं तो हम भी सफलता हासिल कर सकते हैं। इस्लामी इतिहास इसी प्रेरणा का स्रोत है। इस्लामी इतिहास के पन्नों में ऐसे अनेक रहस्य छिपे हुए हैं जो केवल घटनाओं का वर्णन नहीं करते बल्कि इंसानी दिल और सोच को बदल देने की ताकत रखते हैं। जब हम इन घटनाओं को गहराई से समझते हैं तो हमें एहसास होता है कि यह इतिहास केवल बीते समय की कहानी नहीं बल्कि आज के लिए भी एक मार्गदर्शन है। एक दौर ऐसा भी आया जब मुसलमानों के सामने ऐसी कठिन परिस्थितियां खड़ी हो गईं कि हर तरफ निराशा दिखाई देने लगी।
दुश्मन ताकतवर थे, हालात मुश्किल थे और संसाधन बहुत कम थे। लेकिन इन सब के बावजूद उन्होंने अपने विश्वास को कमजोर नहीं होने दिया। उनके दिलों में एक अटूट भरोसा था जो उन्हें हर हाल में आगे बढ़ने की ताकत देता था। इतिहास में ऐसे कई क्षण मिलते हैं जब सब कुछ खत्म होता हुआ दिखाई देता था, लेकिन ठीक उसी समय एक नया रास्ता खुल जाता था। यह इस बात का संकेत है कि जब इंसान सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पर चलता है तो उसके लिए मदद के दरवाजे खुलते जाते हैं। इस्लामी इतिहास का एक बड़ा रहस्य यह है कि इसमें हार के बाद भी जीत की उम्मीद कभी खत्म नहीं होती। हर मुश्किल के बाद आसानी आती है और हर अंधेरे के बाद उजाला जरूर होता है। यह भाग हमें यह सिखाता है कि जिंदगी में चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आएं, हमें अपने विश्वास और हिम्मत को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। यही असली सफलता की कुंजी है। इस्लामी इतिहास में एक और दिलचस्प पहलू यह है कि इसमें केवल बड़े बड़े कारनामों का ही जिक्र नहीं है, बल्कि छोटे छोटे कामों की भी बड़ी अहमियत दिखाई देती है। यह इतिहास हमें बताता है कि कभी कभी छोटी छोटी अच्छाइयाँ भी बड़े बदलाव का कारण बनती हैं। एक समय ऐसा आया जब समाज में अन्याय और असमानता बहुत बढ़ गई थी। लोगों के अधिकारों को नजरअंदाज किया जा रहा था और कमजोरों की आवाज दबाई जा रही थी। ऐसे में कुछ लोगों ने सच्चाई का साथ देने का फैसला किया। उन्होंने अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई और लोगों को उनके अधिकार दिलाने की कोशिश की। धीरे धीरे यह छोटा सा प्रयास एक बड़े आंदोलन में बदल गया। लोगों में जागरूकता बढ़ने लगी और समाज में बदलाव आने लगा। यह इस बात का प्रमाण है कि अगर नीयत साफ हो और प्रयास सच्चे हों, तो बदलाव जरूर आता है। इस इतिहास का एक और महत्वपूर्ण संदेश यह है कि हर व्यक्ति का योगदान मायने रखता है। चाहे वह कितना ही छोटा क्यों न हो, अगर वह सच्चाई के लिए है तो उसका प्रभाव जरूर पड़ता है। यह भाग हमें यह सिखाता है कि हमें कभी भी अपने छोटे प्रयासों को कम नहीं समझना चाहिए। यही छोटे कदम आगे चलकर बड़ी सफलता का कारण बनते हैं। इस्लामी इतिहास के गहरे रहस्यों में एक यह भी है कि इसमें ज्ञान और समझ को सबसे ऊपर रखा गया है। यह केवल तलवार और शक्ति की कहानी नहीं है, बल्कि कलम और विचार की भी कहानी है। जब हम इस इतिहास को पढ़ते हैं तो हमें यह समझ में आता है कि असली ताकत केवल शारीरिक नहीं होती, बल्कि मानसिक और बौद्धिक भी होती है। एक समय ऐसा आया जब मुसलमानों ने शिक्षा को अपनी प्राथमिकता बना लिया। उन्होंने अध्ययन के केंद्र बनाए, किताबें लिखीं और ज्ञान को फैलाने का काम किया। यह केवल उनके अपने लाभ के लिए नहीं था, बल्कि पूरी मानवता के लिए था। इस दौर में ऐसे ऐसे विचार सामने आए जिन्होंने दुनिया को सोचने का नया तरीका दिया। लोगों ने नई चीजें सीखीं, नई खोजें की और अपने ज्ञान को आगे बढ़ाया। यह सब इसलिए संभव हुआ क्योंकि उन्होंने सीखने और समझने को महत्व दिया। लेकिन इस इतिहास का एक और पहलू यह भी है कि जब लोग ज्ञान से दूर हो जाते हैं तो वे पीछे रह जाते हैं। यह एक ऐसा सच है जिसे हर समाज को समझना चाहिए। यह भाग हमें यह सिखाता है कि अगर हम आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमें ज्ञान और समझ को अपनाना होगा। यही हमें सही रास्ता दिखाता है और सफलता की ओर ले जाता है। इस्लामी इतिहास में कई ऐसे क्षण आए हैं जब लोगों ने अपने व्यक्तिगत लाभ को छोड़कर सामूहिक भलाई को प्राथमिकता दी। यह एक ऐसा गुण है जो किसी भी समाज को मजबूत बनाता है। जब लोग अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर दूसरों के बारे में सोचते हैं तो समाज में एकता और भाईचारा बढ़ता है। एक समय ऐसा भी था जब लोगों को अपने जीवन में कई कठिन फैसले लेने पड़े। उन्हें यह चुनना था कि वे अपने आराम को चुनें या सच्चाई का साथ दें।
बहुत से लोगों ने सच्चाई को चुना, भले ही इसके लिए उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। यह इतिहास हमें यह भी बताता है कि असली ताकत केवल जीत में नहीं होती, बल्कि सही फैसले लेने में होती है। जब इंसान सही रास्ता चुनता है, तो वह वास्तव में मजबूत बनता है। इस्लामी इतिहास का एक और गहरा संदेश यह है कि समाज की भलाई के लिए मिलकर काम करना जरूरी है। जब लोग एक साथ मिलकर काम करते हैं, तो वे बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान निकाल सकते हैं। यह भाग हमें यह सिखाता है कि हमें हमेशा अपने फैसलों में सच्चाई और न्याय को प्राथमिकता देनी चाहिए। यही हमें एक बेहतर इंसान और एक बेहतर समाज का हिस्सा बनाता है। इस्लामी इतिहास के रहस्यों में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें समय समय पर आने वाले बदलावों का स्पष्ट चित्रण मिलता है। यह इतिहास हमें यह दिखाता है कि कैसे परिस्थितियां बदलती हैं और कैसे लोग उन परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को ढालते हैं। एक दौर ऐसा भी आया जब मुसलमानों ने बड़ी सफलताएं हासिल कीं। उन्होंने अपने ज्ञान, एकता और मेहनत के बल पर दुनिया में अपनी पहचान बनाई। लेकिन इसके बाद एक ऐसा समय भी आया जब वे कमजोर पड़ने लगे। यह इस बात का संकेत है कि सफलता को बनाए रखने के लिए निरंतर प्रयास जरूरी है। इतिहास हमें यह भी सिखाता है कि जब लोग अपने मूल्यों को भूल जाते हैं, तो उनका पतन निश्चित हो जाता है। यह एक ऐसा नियम है जो हर युग और हर समाज पर लागू होता है। इस्लामी इतिहास का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि इसमें हर कठिनाई के साथ एक सीख छिपी होती है। अगर हम उन सीखों को समझ लें, तो हम अपने भविष्य को बेहतर बना सकते हैं। यह भाग हमें यह सिखाता है कि हमें अपने अतीत से सीख लेकर आगे बढ़ना चाहिए। यही हमें सफलता और स्थिरता की ओर ले जाता है। इस्लामी इतिहास के पन्नों में ऐसे कई ऐसे क्षण हैं जब सामान्य लोग भी असाधारण बन गए। उनके साहस, धैर्य और ईमानदारी की वजह से इतिहास बदल गया। यह केवल युद्ध या फ़ा की कहानी नहीं, बल्कि इंसान की मानसिक और आध्यात्मिक शक्ति की कहानी भी है। एक समय ऐसा आया जब मुसलमानों को कठिन मौसम, कठिन रास्ते और बाहरी दबाव का सामना करना पड़ा। विरोधी ताकतवर थे और उनके संसाधन अनंत लगते थे। लेकिन मुसलमानों ने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने अपने उद्देश्य और विश्वास को कभी कमजोर नहीं होने दिया। यही दृढ़ता उन्हें हर चुनौती में आगे बढ़ने की शक्ति देती थी। इतिहास में ऐसे कई उदाहरण हैं जब एक छोटा सा समूह पूरी दुनिया की ताकत के सामने खड़ा हुआ। उन्होंने दिखा दिया कि संख्या मायने नहीं रखती, बल्कि हिम्मत, संगठन और विश्वास मायने रखते हैं। यही इस्लामी इतिहास का सबसे बड़ा रहस्य है। साथ ही यह भी देखा गया कि मुसलमानों ने हर परिस्थिति में सच्चाई और न्याय को अपनाया। चाहे मुश्किल कितनी भी बड़ी क्यों न हो, उन्होंने अपने मूल्यों और सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। यही बात उन्हें हमेशा दूसरों से अलग बनाती थी। इस भाग से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में कठिनाइयां आएंगी, लेकिन अगर हमारा इरादा मजबूत हो और हमारा विश्वास अडिग, तो कोई भी चुनौती हमें रोक नहीं सकती। यह इस्लामी इतिहास की सबसे बड़ी सीखों में से एक है। इस्लामी इतिहास का एक और रहस्य यह है कि मुसलमानों ने कभी केवल बाहरी ताकतों पर भरोसा नहीं किया। उन्होंने हमेशा आध्यात्मिक ताकत और आंतरिक दृढ़ता को महत्व दिया। उनका विश्वास था कि अगर नियत साफ हो और उद्देश्य सही, तो अल्लाह की मदद हर परिस्थिति में मिलती है। एक समय ऐसा आया जब मुसलमानों के सामने संख्या में बहुत बड़े दुश्मन थे। साधन सीमित थे और जीत की संभावना न्यूनतम। लेकिन उनके मन में जो दृढ़ विश्वास और साहस था, वह किसी भी शक्ति से बड़ा था। यही कारण था कि वे हर मुश्किल में स्थिर बने रहे और अंततः सफलता प्राप्त की।
इतिहास में कई ऐसे मौके आए जब मुसलमानों ने दिखा दिया कि अनुशासन, धैर्य और एकता ही असली शक्ति है। बाहरी ताकतें बड़ी हो सकती हैं, लेकिन अगर दिल और इरादे मजबूत हों तो कोई भी शक्ति उन्हें रोक नहीं सकती। साथ ही मुसलमानों ने शिक्षा और ज्ञान को भी महत्व दिया। उन्होंने अपने ज्ञान और समझ का उपयोग केवल अपनी भलाई के लिए नहीं बल्कि समाज की भलाई के लिए किया। यही कारण था कि उनका प्रभाव दूर दूर तक फैला और उनका योगदान पीढ़ियों तक याद रखा गया। इस भाग से यह स्पष्ट होता है कि सच्चाई, मेहनत और दृढ़ विश्वास किसी भी परिस्थिति में जीत दिला सकते हैं। यही इस्लामी इतिहास का एक बड़ा रहस्य है। इस्लामी इतिहास में कुछ घटनाएं इतनी प्रेरणादायक हैं कि उनका प्रभाव आज भी महसूस किया जा सकता है। इन घटनाओं में केवल युद्ध या राजनीतिक बदलाव नहीं, बल्कि व्यक्तिगत बलिदान और सच्चाई का मार्ग भी शामिल है। यही कारण है कि यह इतिहास हर पीढ़ी के लिए एक प्रेरणा स्रोत बना हुआ है। एक समय ऐसा आया जब मुसलमानों को आंतरिक और बाहरी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। समाज में असमानता बढ़ रही थी और कई लोग निराश थे। ऐसे समय में मुसलमानों ने न्याय और समानता की स्थापना के लिए कदम उठाए। उन्होंने दिखा दिया कि सही मार्ग पर चलने से ही समाज में सुधार आता है। इतिहास में यह भी देखने को मिलता है कि छोटे प्रयास भी बड़े परिणाम ला सकते हैं। एक व्यक्ति या एक छोटा समूह भी बदलाव की चिंगारी जला सकता है। यही कारण है कि मुसलमानों ने हर छोटे और बड़े प्रयास में सफलता हासिल की। साथ ही इस इतिहास ने यह साबित किया कि विश्वास और धैर्य सबसे बड़ी संपत्ति हैं। जब इंसान अपने उद्देश्य के प्रति सच्चा और ईमानदार होता है, तो कोई भी शक्ति उसे रोक नहीं सकती। यही संदेश इस्लामी इतिहास से हमें मिलता है। इस्लामी इतिहास के गहरे रहस्यों में से एक यह है कि इसमें हर संघर्ष के पीछे एक शिक्षा छुपी होती है। यह केवल विजेता और पराजित की कहानी नहीं है, बल्कि यह दिखाती है कि कैसे कठिनाइयों का सामना करने वाले लोग समाज और इतिहास को बदल सकते हैं। एक समय ऐसा आया जब मुसलमानों के पास सीमित संसाधन थे और परिस्थितियां उनके खिलाफ थीं। लेकिन उन्होंने कभी उम्मीद नहीं खोई। उनके धैर्य और संघर्ष ने उन्हें हर चुनौती में आगे बढ़ने की ताकत दी। यही इस्लामी इतिहास का सबसे बड़ा सबक है। इतिहास में कई उदाहरण हैं जब मुसलमानों ने एकजुट होकर अन्याय और अत्याचार का मुकाबला किया। उन्होंने दिखा दिया कि यदि समाज के लोग अपने सिद्धांतों पर अडिग रहते हैं, तो कोई भी ताकत उन्हें नहीं रोक सकती। साथ ही मुसलमानों ने अपने ज्ञान और विचारों को भी महत्वपूर्ण रखा। उन्होंने शिक्षा और समझ को बढ़ावा दिया ताकि समाज में स्थायी बदलाव आए। यही कारण था कि उनका प्रभाव केवल अपने समय तक नहीं, बल्कि भविष्य की पीढ़ियों तक भी गया। इस भाग से हमें यह सीख मिलती है कि सही मार्ग, दृढ़ विश्वास और धैर्य के साथ आगे बढ़ना ही सच्ची सफलता की कुंजी है। यही संदेश इस्लामी इतिहास हमें देता है। इस्लामी इतिहास में एक और महत्वपूर्ण रहस्य यह है कि मुसलमानों ने हमेशा अपने नैतिक सिद्धांतों का पालन किया। उन्होंने दिखा दिया कि विजय और शक्ति केवल बाहरी संघर्ष से नहीं आती, बल्कि आंतरिक सच्चाई और न्याय की भावना से आती है। एक समय ऐसा आया जब मुसलमानों को निर्णय लेना पड़ा कि वे अपने व्यक्तिगत स्वार्थ को चुनें या समाज और धर्म के हित में काम करें। अधिकांश लोगों ने समाज और धर्म के लिए अपने स्वार्थ को त्याग दिया। यही उनके साहस और ईमानदारी का प्रमाण है। इतिहास में यह भी देखा गया कि जब लोग अपने सिद्धांतों के अनुसार चलते हैं, तो वे समाज में बदलाव ला सकते हैं।
एक छोटी सी कार्रवाई भी बड़े परिवर्तन की शुरुआत कर सकती है। यही कारण है कि मुसलमानों की पहचान हमेशा एक सच्चे और न्यायप्रिय समुदाय के रूप में बनी रही। साथ ही इस इतिहास ने यह भी सिखाया कि शिक्षा और ज्ञान को महत्व देना आवश्यक है। जब समाज में लोग ज्ञान और समझ के आधार पर निर्णय लेते हैं, तो समाज में स्थायी सुधार आता है। यही इस्लामी इतिहास की सबसे बड़ी सीख है।